जब कोई पार्टी दंगों के दम पर वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़कर, विधायकों को डरा धमका कर अस्तित्व में आती है, तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नामजद है। ये मैं, मेरा दल या कोई और नहीं कहता, ये चुनाव के माध्यम से कही हुई बातें नहीं है, ये तो भारत की न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयों के अंदर सत्यापित बात है। अध्यक्ष जी, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आपके आचार विचार। तो अध्यक्ष जी, जब मैं संस्कारों की बात कर रही हूं तो मुझे बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि मैं चैलेंज करती हूं विपक्ष के साथियों को, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब, जमानत जब्त ना करा देना है देश की जनता, ढूंढते रह जाओगे वोटों को। मोदी जैसे व्यक्ति और तड़ी पार जैसे अमित शाह जैसे व्यक्ति हजारों जन्म लेंगे ना झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, और ना ही हमारी सरकार को तोड़ सकते हैं। हम आज फिर इस बात को कहते हैं, तुम ईडी को लगा लो, तुम सीबीआई को लगा लो, तुम्हारे आसपास जितने तुम्हारे हथकंडे हैं सब कुछ लगा लो, और मोदी सरकार और ईडी के दुरुपयोग की वजह से ना विपक्ष खत्म हो सकता है, ना विपक्ष खत्म होगा। आने वाले समय के अंदर आप देखिए, अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में, दो बाबुओं के दम पर। वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा हैं वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होती रही है। तो अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आज तक जितनी भी सरकारों ने अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करा है, इस लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जनता ने उनको जवाब दिया है। जिस पार्टी की सरकार आज देश के केंद्र में है, उस पार्टी का जन्म ही दंगों से, लोगों को डरा धमकाकर वोट लेने से ही हुआ है, और वो डरा धमकाकर दंगों से सरकार बनाकर जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं, उस चौथी पास राजा की संकीर्ण मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है, ग्लानि है, और हर वक्त दूसरे के साथ परस्पर जो है कंपटीशन, काम के दम पर जीतने की भावना नहीं है। उनको कैसे नीचा दिखाकर आगे बढ़ा जा सके, ये भावना निरंतर उनके अंदर पलती है। साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। तो झूठों का तो सिलसिला बंद ही नहीं होता, हर स्तर पे झूठ झूठ झूठ। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को, कहने वाले अंकल जी बैठे हों, महिलाओं के साथ हर स्तर पे झूठ का बोलबाला है। बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर लेते हैं। बार बार हमने यही देखा, हाथरस में हुआ, पलक भी नहीं झपकाए। उन्नाव में हुआ, जिसने अत्याचार किया उसको बचाया। उसके बाद ओलंपिक वाले जो हमारी मेडलिस्ट हैं, जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। जब वही लड़की सड़क पे बैठ के कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे। फिर पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों पर सारी भाजपा की महिला नेत्रियां
मोदी जी पे माला लगाकर कह रही है कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए। सच्चाई क्या है? जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है संसद में, वो 5-6 सालों तक मिलेगा ही नहीं। वो नाम के वास्ते दिया है। स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए, नाम के वास्ते हैं। अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे, तो आपके जीवन में तरक्की आती। वहां 16 लाख करोड़ रुपए देश के दे दिए, संपत्ति दे दी, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। यहां क्या दिया? 5 किलो राशन का बोरा। और इस 5 किलो राशन के बोरे पे कहते हैं कि आपका भविष्य बनेगा। किसने दे दी इनको ऐसी हिम्मत? राशन अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने नौजवान बच्चों का भविष्य इस राशन के बोरे पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कल मुझे कोई बोलेगा ऐसे कि भाई बेटा काम ना करे, हम 5 किलो राशन देते रहेंगे, लड़ पड़ूंगी मैं। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, काम करें, रोजगार करें, कमाई करें, भविष्य उनका उज्जवल रहे। आज कुछ काम करें, कल प्रमोट होके कुछ और करें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास इतनी सत्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि बस 5 किलो राशन लो, चुप रहो, और कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, सब अदानी जी, अंबानी जी और मेरे सारे दोस्तों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये है आज की परिस्थिति। तो जब मैं कहती हूं कि ध्यान से इन बातों को समझो, तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका जीवन है ना, वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ। अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की, तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। देश के 48 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को भाजपा सरकार ये विश्वास दिला चुकी है कि अक्टूबर की सैलरी के साथ साथ इसमें 70,000 पेंशन मुआवजा भारत सरकार यहाँ पे बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा 11 अक्टूबर 2024 को पेंशन के साथ इसमें 4 मंथ एरी का पैसा जल्द ही सभी के खाते में यहाँ पे जाने की 100% संभावना हो चुकी है। बताना चाहूँगा इसमें सरकार की तरफ से 15,000 डीए पैसा बढ़ोतरी के साथ 5% डीए महंगा था। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार द्वारा इसमें 5% डीए महंगा भत्ते के साथ साथ बताना चाहूँगा 2004 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों की 12 माह सैलरी का 50% पेंशन के साथ इसमें 70,000 पेंशन मुआवजा सरकार यहाँ पे लगभग इसमें आप सभी का कन्फर्म कर चुकी है। दूसरी तरफ से विपक्षी दल लगातार इसमें यानी कि इसमें 1 रैंक 1 पेंशन के साथ ओपीएस की लगातार मांग यहाँ पे उठाई जा रही है। इसके साथ ही सरकार का कहना कि हम इसको यहाँ पे बहाल करने में यहाँ पे सफल होंगे और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि इसमें अक्टूबर की आखिरी और फाइनल मीटिंग यहाँ पे रखी जाएगी। इसमें 2018 के बकाया पेंशन के साथ जो एरी का पैसा है ये सभी भारत सरकार की तरफ से इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। कर्मचारी पेंशनधारकों के खाते में आने की संभावना हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पे जो कि मीटिंग रखी जा रही है। विपक्षी दल एक तरफ से यहाँ पे कर्मचारियों की डीए को यहाँ पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पेंशनधारकों की पेंशन 18 माह एरी का पैसे के साथ साथ 1,88,000 रुपये ये सरकार का कहना है कि जल्द ही सभी के खाते में यहाँ पे जमा होगा। ये आज की बड़ी खबर थी साथियों। सभी को अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार, जय जवान।